हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, राधे राधे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ पर ना सुबह हो गई थी हमारी। और क्या हुआ था, वैसे तो हम किचन साफ़ कर लेते हैं सुबह, लेकिन हम ऐसे धुलते नहीं हैं। धुलते जब गंदी हो जाती है, हफ्ते में एक बार। लेकिन क्या हुआ, मैंने कल देख ली थी किचन में यहाँ पर छिपकली। तो इसकी वजह से जितने भी किचन के बर्तन मैंने रात के धुल के रखे थे ना, वो भी सब धुले और उसके बाद पूरा किचन साफ़ किया। क्योंकि छिपकली अगर दिख जाती है ना, तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है पूरा। फिर जितने भी बर्तन हो, जो भी हो, सब मैं धुल के रखती हूँ, पता नहीं क्यों। और ऐसे ही होता ना, कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में छिपकली की तरह होते हैं, जो कि आप उसको निकाल भी नहीं सकते हो लाइफ में। और अगर वो आपके फिर लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो फिर आपको ना दोबारा से मतलब अपने मन को शार्प करना पड़ता है ना। छिपकली को तो छू भी नहीं सकते, ना ही मार सकते। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ना रिमूव कर देते हैं अपने माइंड से। हम कभी ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है। हम भी कुछ आशाएं लेकर दुनिया में आते हैं, है ना। लेकिन ये आशाएं लेकर ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। नहीं तो कैसा होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये आपकी आशाओं पर ऐसी मतलब लात मारेंगे ना, कि आपकी धरी की धरी रह जाएंगी सभी आशाएं। तो आपको जो भी करना है ना, आपको खुद अकेले करना रहेगा। तो वही मेरे साथ हुआ है। अ, जब कभी ऐसा लगता है ना, कभी कभी तो इतना मतलब रोना आता है कि यार, जो इंसान अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है या नहीं होता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। तो यहाँ पर ना मैंने ये पूरा किचन साफ कर दिया, और मैं इनको बोल रही थी कि ऐसे साफ कर रहे हो तो फिर तो पोंछा लगा खराब हो जाएगा। आप ऐसे हाथ लगा के कर दो, क्योंकि मैं पहुँचती नहीं हूँ, थोड़ी सी हाइट कम है। या फिर मैं इस पर चढ़ूँ तब होगा। और चढ़ूँगी कैसे, बर्तन सारे रखे हुए हैं, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ससुराल की तरफ लेकर। क्योंकि ना, जब बात ये आती है ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, अपने दिमाग से रिमूव कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी ही पड़ती हैं। अभी कैसा है, अभी आप लोगों को मैंने सब कुछ बता ही दिया है। फिर से मैं बताती हूँ कि जो मेरा ससुराल का घर है, मतलब मेरे सास ससुर का घर है, वो मुझसे छीन लिया गया है। मतलब होता है ना कि एक बेटे होते हैं, 2 बेटे हों या 4 बेटे हों, तो उन बेटों को सबका हक होता है, बेशक वो बाप के नाम पर हो या ना हो। इंसानियत तो यही कहती है, ह्यूमैनिटी तो यही बोलती है ना। और फिर कैसा होता है, नेचर जो होता है ना, उसका जब मार पड़ता है ना, तो वो तो सबको ही पता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान ये सोचता है, नहीं यार, हमें जितना मिल रहा है हम अपना तो समेटेंगे, साथ साथ जो दूसरों का भी है ना, उसको भी रखो यार, उसमें भी मज़ा है। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई है। मतलब मेरे पतिदेव कैसे थोड़े से कमज़ोर हैं। कमज़ोर ये है कि वो लिहाज करते हैं। लेकिन जब इंसान ऊपर ही चढ़ के आएगा, तो फिर कोई भी इंसान लिहाज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत लिहाज किया। मैं बहुत अपने दम मतलब बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे पति पर फ़क्र है। और मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना, कभी कभी मैं ऐसे सोच सोच के ना दिमाग मेरा फटता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं तो निकालूं। और मेरा कनेक्शन ना मेरे पिता से बहुत था, लेकिन जब से पापा गए ना, तब से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे, इसकी तो बाप ही नहीं है, ये तो अकेली है, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इंसान ये भूल जाता है ना कि जिसका बाप नहीं होता है, वो ऊपर खुदा बैठा है ना, वो भी बाप ही है ना। वो बाप है, और वो एक रियल जो बाप होता है ना, उससे अच्छा बाप का फर्ज निभाता है। तो मुझे बस इस चीज़ पर भरोसा है कि भगवान जब करेगा ना, बहुत अच्छा करेगा, बेहतरीन करेगा। मुझे बस इतना भरोसा है अपने महादेव पर। तो बात ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही हैं। खुल के बताऊंगी किसी दिन जब मौका मिलेगा। तो आज मैंने ना साड़ी पहन ली। अब मैं सोचती हूँ कि ये जो साड़ियाँ रखी हुई हैं, इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ, और जो भी हैं, मतलब 2-4,
वो मैं भी पहना करूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब ज़िंदगी हमारे साथ खेल जाए। तो मैं टी शर्ट और लोवर गाउन इसमें ही मतलब आधी ज़िंदगी निकाल दे रही हूँ। तो मैं भी सोचती हूँ कि यार कभी कभी साड़ी पहनूँ। हालांकि मुझे साड़ी पहननी आती नहीं है और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, और लोवर टी शर्ट पहन पहन के ना मेरी शरीर की जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो गया है। तो अब मैं भी सोचती थोड़ी सी साड़ी पहना करूँ, नेक कैसे बोलते ना अपनी भाषा में, नेक सुंदर दिखूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ना टमाटर आलू की सब्जी। बंद गोभी रखी थी लेकिन वो काटने का टाइम नहीं मिला। शाम को डेली टहलने चले जाते हैं, थोड़ा अयांश को माइंड फ्रेश हो जाता है और हमारा भी हो जाता है, तो इसी बहाने हम लोग चले जाते हैं एक एक घंटे। तो उसी टाइम में हम रात में जो छीलने वाली सब्जी होती है ना वो छीलते हैं, लेकिन अब 2-3 दिन से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो पत्ता गोभी रखी है, अब उसका सोच रही हूँ कि अगर सब्जी आलू की इनको खिला दिए तो वो पत्ता गोभी के हम मोमोज़ बना लेते हैं, तो हम मोमोज़ का एंजॉय कर लेंगे। लेकिन आलस इतना आ रहा ना, इन शादी के 6 साल हो गए हैं, इतना आलस मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आया जितना फरवरी से लेके अभी मार्च तक आया है। रिकॉर्ड तोड़ आया है, और मुझे इतनी नींद आती है ना, इतनी नींद आती है। सुबह 10 बजे ऐसा लगता है, ये इनके जाने के बाद काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं सो जाऊं, और फिर 2-3 बजे उठती हूँ, फिर देखती हूँ अरे 4 घंटे तो मेरे ऐसे ही निकल गए। और ये डेली का हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रात में नींद आती नहीं है, रात में नींद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर मैं यही सब चीज़ सोचती रहती हूँ कि यार अच्छे इंसान के साथ लोग इतना घटिया कैसे कर सकते हैं। और भगवान के साथ भी मतलब डरते नहीं है कि ऊपर जाके हमें नजरें मिलानी है। तो मेरे भोले सैया तैयार हो गए हैं, और मैं इनको बोलती हूँ कि थोड़ा सा स्माइल करके रहा करो, लेकिन ना अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, मुझे पता है। लेकिन वो कभी ऐसा आदमी लोगों का रहता है ना कि वो सामने नहीं दिखा पाते। हम औरत कैसे कभी कभी रो के भी दिखा देते हैं, कभी पति से झगड़ा करके भी दिखा देते हैं, तो ये सब चीज़ चलता रहता है, लेकिन वो किसी से बोल भी नहीं पाते हैं। और हम दोनों की लड़ाई तो बस ऐसे रहती है जैसे हम दोनों की बहनों बहनों की लड़ाई होती है ना, अरे तूने इधर गिलास क्यों रख दिया, तूने ये क्यों कर दिया, ये सब कर दिया। ऐसे भाई बहन में होता है ना, वैसे ही हमारा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसा बड़ा झगड़ा होता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भगवान की कृपा से, और ना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अयांश इतना गदर कर रहा था, खाना दो खाना दो खाना दो। तो मैंने कहा ब्रश करोगे जब ही मिलेगा खाना। आज उसने नहाया नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन से ना हम पंखा इतनी तेज़ी पर चला रहे हैं, तो वो खुला लेटता है, ओढ़ता नहीं है बिल्कुल, शुरू से ही उसकी आदत है। तो उसकी वजह से ना अभी मैंने उसको नहलाया नहीं, मैंने कहा 10-10:30 बजे के टाइम नहलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पराठे बनाए थे, बहुत दिन हो गए पराठे नहीं खाए मैंने, 4 बनाए थे, तो मैंने कहा मैं खा लूँगी आलू की सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पर बर्तन धुल लेती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाती एक्सरसाइज मुझसे। तो पूरा किचन साफ़ कर दिया, और ये इसकी बिछौनी है, बाकी सारे तो रख दिए मैंने, ये बिछौनी है तो इसको ना मैंने आज पानी में निकाल दिया, ऐसे 2-3 दिन में निकाल देती हूँ। और यहाँ पर ये ब्रश कर रहा है, और ये जो मसालदानी है ना ये मुझे शादी में ही दी थी। मेरे पापा ने सारे बर्तन ब्रांडेड दिए थे, सारे A to Z। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पिता ने अपने हाथ के जो बर्तन दिए ना सभी यूज़ करूँ। बेशक मैं धुलूँ और रखूँ, लेकिन मैं सभी पापा के जो हाथ के दिए हुए ना निशानियाँ सभी अपने पास रखूँगी, कभी किसी को नहीं दूँगी, और ना ही कभी कुछ उनको फेंकूँगी। जब टूट फूट भी जाएंगे ना तो भी अपने पास ही संभाल के रखूँगी। तो यहाँ पर इनको ब्रश करा दिया है लला को, और खाना खिला दिया था, और अब हम मिल रहे हैं। ये देखो नहा चुके हैं, आप लोग खुद ही मिल लीजिए इनसे। टीवी नहीं चलेगी बच्चा, अभी 11:30 बज गए हैं, तो इसको मैंने नहला दिया है। अब इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखो बुक्स कहाँ पड़ी हैं, और टीवी और मोबाइल बस, है ना। गंदी बात करते हो ना बच्चा। नहीं अभी नहीं टीवी चलेगी, अभी नहीं। पैसे नहीं, चलो लेटो, चल के चलो सो जाओ थोड़ी देर, चलो। देखो सोने का नाम ले तो दूध दे दो, हैं? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? सही करो, लो कर दिया, चलो लेटो।
आ जाओ, सो जाओ फटाफट। दूध नहीं, बुक्स नीचे पड़ी है, सो जाओ शांति में, काम करो अपना। नो, सो जाओ।